जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर मुश्किल क्या और आसान क्या। जब ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अड्डा 24x7 पर। पढ़ने पढ़ाने की प्यारी सी महफिल में एक बार बेटा पुनः मिल रहे हैं। रिकॉर्डेड सेशन है लेकिन जोरदार सेशन है आप सभी के लिए, जिसमें कि आज मैं आप सभी के लिए जो लेकर के आ चुका हूं बेटा जी, मैं आपके लिए जो है अपना वॉइस का प्रैक्टिस सेशन, वॉइस यानी कि एक्टिव पैसिव पे बातचीत होंगी। धमाकेदार सेशन है जिसमें एक्टिव पैसिव की कितनी शानदार ट्रिक आप सभी के लिए लेकर के आया हूं, जिससे कि मेरे दोस्तों आपको कुछ सोचने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन देखते ही आपका आंसर आएगा और ना ही आपको चारों ऑप्शन पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। बड़ा प्यारा सा सेशन होगा जिसमें कि पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्टिव पैसिव जो समझा देता हूं, होता क्या है, कैसे काम करता है, और फिर उसके बाद मेरे दोस्त आपके सामने ढेरों क्वेश्चन में आज आपके सामने जो लेकर के हाजिर हो जाऊंगा, जिसमें कि मेरे दोस्त क्वेश्चन में दो तरीके के आज मैं लेकर के आया हूँ। पहले नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस लाया हूँ, नॉर्मल क्वेश्चंस लाया हूँ, फिर उसके बाद आज मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, क्योंकि आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने आज से पहले जो एक्टिव पैसिव पढ़ा वो इतने बढ़िया तरीके से और इस लेवल पर और इस ट्रिक के साथ जो है नहीं पढ़ा, जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। तो चले मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये आज वाला सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, प्लस अपने मित्रों तक जो है शेयर करना, और हर एक दोस्त को बता दीजिएगा कि मेरा जो इंग्लिश स्पेशल बैच है वो प्रहार बैच के नाम से जो लॉन्च हो चुका है आपके अपने प्लेटफॉर्म अड्डा 24x7 पर, जिसमें कि मेरे दोस्तों आपको पूरी इंग्लिश सब कुछ यानी कि वोकैब भी, ग्रामर भी, कॉम्प्रिहेंशन भी, प्रैक्टिस भी, सब कुछ मात्र 199 रुपये में जो अवेलेबल हो रहा है। तो मेरे दोस्त ये मौका चूक मत जाना, क्योंकि ये केवल स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही प्राइस रखा गया है। बाकी फिर ये प्राइस बढ़ाकर 999 रुपये ही कर दिया जाएगा। तो चले मेरे दोस्तों आज के अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। आज जो हमारी बात होगी बेटा वो वॉइस पर होने वाली है। वॉइस का प्रैक्टिस सेशन आज हम लेने वाले हैं। वॉइस आपने सभी ने सुना होगा, एक्टिव पैसिव। वॉइस यानी कि बेटा एक्टिव एंड पैसिव आपके हर एक पेपर में आने वाले प्रश्न है मेरे दोस्त। एक्टिव पैसिव के जितने भी आपके बढ़िया से बढ़िया, शानदार से शानदार क्वेश्चंस मैं पढ़ा सकता हूं, वो आज सारे के सारे क्वेश्चंस आप सभी के सामने लेकर के हाजिर हूं। आप देख सकते हैं ढेरों क्वेश्चन लेकर के आए हो मेरे दोस्त। इतने क्वेश्चंस हैं कि अगर आप इन्हें भी बढ़िया से करके चले गए तो भी आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए जितने क्वेश्चंस इनफ होने चाहिए वो क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर के आज हाजिर हूं। तो चलो मेरे दोस्तों पहले वॉइस को सीखते हैं। वॉइस होती क्या है, कैसे काम करती है, फिर उसके क्वेश्चंस पाएंगे। क्वेश्चंस भी दो तरीके के हैं आज। पहले मेरे दोस्त नॉर्मल क्वेश्चन कराऊंगा आपको, और फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आऊंगा विद डेट। हर बार की तरह आज भी हम जो है भरपूर बढ़िया वाला प्रहार करने वाले हैं अपने इस चैप्टर वॉइस पर। तो चले मेरे दोस्तों शुरुआत करते हैं। क्वेश्चंस पे आने से पहले बेटा थोड़ी सी आपसे बातें करता हूं। देखो वॉइस, वॉइस यानी कि आप सभी ने सुना होगा कि यानी कि हमारी आवाज, हमारी जो है जो बातचीत होती है बेटा उसे हम वॉइस बोलते हैं। ठीक है, वॉइस है क्या मेरे दोस्त? वॉइस अपने आप में एक फोकस चेंजिंग चैप्टर है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एक फोकस चेंजिंग चैप्टर है अपने आप में। अब फोकस चेंजिंग चैप्टर मैंने इसको बोल दिया, तो ये क्या मैंने बोला बेटा? फोकस चेंजिंग चैप्टर का मतलब होता है मेरे दोस्तों एक ऐसा चैप्टर जिसमें कि एक सिंगल स्पीकर, स्पीकर ज्यादा नहीं होता, स्पीकर सिंगल होगा। एक सिंगल स्पीकर अपने ही द्वारा कही गई बात को जब घुमा फिरा के बात को कहने का प्रयास करे, समझ लो वो वॉइस चैप्टर का इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहा है। कैसे भला? अगर मेरे प्यारे बच्चों जो बात थी वो बातें जू की त्यों एज इट इज कह दी गई तो वो आपकी एक्टिव वॉइस कहलाई जाती है। और जब मेरे प्यारे बच्चों उसी बात पे थोड़ा नमक मिर्च मसाले लगा करके उसी बात को थोड़ा एक अलग अंदाज में पेश किया जाए, आपका जो फोकस है उसको बदल दिया जाए, तो समझ लो मेरे भाई वॉइस यूज हुआ है और अब आपकी बात हो चुकी है पैसिव वॉइस में। किसमें मेरे लाडलो? अब आपकी बात हो चुकी है पैसिव वॉइस में। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, आज मैं यही बताने वाला हूं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का सिस्टम क्या है। मेरे प्यारे बच्चों एक्टिव वॉइस वो वॉइस होती है जिसमें कि बनने वाला हर एक सेंटेंस टेंस का नियम फॉलो करता है। यानी कि जब हम टेंस चैप्टर को पढ़ते हैं तो टेंस चैप्टर की मदद से जो हम क्वेश्चंस को, सेंटेंसेस को बनाते हैं, समझ लो मेरे प्यारे बच्चों हमने उसको एक्टिव वॉइस में बनाया है, जिसमें कि मेरे लाडलो जो हमारा पूरा पूरा फोकस होता है, यानी कि जो हम ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करते हैं, हमारा कंप्लीट फोकस होता है हमारे सब्जेक्ट पे। किस पे होता है मेरे प्यारे बच्चों? सेंटेंस के सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट का मतलब होता है बेटा डूअर पे। डूअर का मतलब क्या है? जो कार्य करने वाला इंसान है, आप उसको हाईलाइट कर रहे होते हो, तो समझ लो आपका जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में। ऐसे मानो मेरे प्यारे बच्चों जो आपका टाइम एंड टेंस आप चैप्टर पढ़ते हो, पूरा टेंस चैप्टर जो पढ़ रहे होते हो वो पूरा का पूरा आपका एक्टिव वॉइस में होता है।
ठीक है, इसमें सीधी सीधी बात कही जाती है, कोई बात घुमाई फिराई नहीं जाती। तो ये तो आपका हो गया मेरे भाई एक्टिव वॉइस। वहीं बेटा इसका थोड़ा सा अपोजिट, कि जब आप बात थोड़ी अपोजिट तरीके से करो और आपका जो फोकस है, यानी कि जो आप ध्यान देना चाहते हो या फिर ध्यान केंद्रित कराना चाहते हो, आपका फोकस पूरा का पूरा जो है ऑब्जेक्ट पे हो जाए, ऑब्जेक्ट कह दो, या फिर मैं ये बोलूंगा बेटा कि आपका जो फोकस है वो एक्शन पे फोकस हो, ना कि आपका फोकस सब्जेक्ट पे हो, तो समझ लो ये आपकी पैसिव वॉइस हो चुकी है। क्या हो चुकी है मेरे प्यारे बच्चों? पैसिव वॉइस आपकी जो है ये हो चुकी है। अब ये तो बात आपको समझ में आई कि जब बातें एज इट इज कही जाती है, सीधी सीधी कही जाती है, तो ये एक्टिव वॉइस होती है, और जब बातों को हम घुमा के कहते हैं, अपना फोकस चेंज कर देते हैं, तो बेटा ये आपकी पैसिव वॉइस बन जाती है। कैसे चेंज करते हैं इसको समझाने का प्रयास करता हूं। मैंने बोला मेरे दोस्त आपसे बिल्कुल हिंदी में एक बात कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, बिल्कुल बेसिक से बेसिक पे आ रहा हूं मेरे दोस्त एक बारी के लिए। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है बेटा। अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे बोल दूं मेरे दोस्त कि इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है, मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है, तो समझ लो मेरे दोस्तों कि आपके जो सेंटेंस है उसको घुमा फिरा के बोला गया है। बात वही है, लेकिन जो बात को कहने का अंदाज है, आपका अंदाज पूरा बदल चुका है। तो यही जो आपने अंदाज बदला, समझ लो वॉइस का खेल आपके साथ में जो खेला गया है। तो मेरे लाडलो, आप इसको कैसे बनाओगे? आप सीधा सा बोलोगे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। लेकिन बेटा मेरे, जैसे मैंने बोला इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है, आप देखो मैं क्या कर रहा हूं, मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है, यानी कि मेरा ध्यान किस पे जा रहा है? पूरा पूरा इंग्लिश पे जा रहा है। और यहां पे मेरा ध्यान किस पे था? मैं पे था। मैंने हाईलाइट किसको किया था? खुद को किया था, यानी कि बेटा सब्जेक्ट को हाईलाइट किया था। लेकिन यहाँ पे जो मेरा फोकस है पूरा का पूरा इंग्लिश पे जा रहा है और पढ़ाने पे जा रहा है। समझ रहे हैं? मेरा तो फोकस रहा ही नहीं, इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है, यानी कि मेरी तो कोई वैल्यू नहीं, मैं पढ़ाना नहीं चाहता, बस पढ़ाई जाती है मेरे द्वारा। समझ रहे? तो कहीं ना कहीं सेंस हमारा बदल गया। तो आप इसको जब बनाओगे मेरे दोस्त, आप इसको बोलोगे इंग्लिश इज टॉट बाई मी। आप देख सकते हो लाडलो, बात का सेंस सेम है, लेकिन सेंस सेम होने के बावजूद भी सेंटेंस को बनाते समय पूरा जमीन आसमान का फर्क आ चुका है, पूरी चीजें बदल चुकी हैं। तो ये जो बेटा चीजें बदली, इसी को बोलते हैं वॉइस। जब मैंने बातें सीधी सीधी बोली थी लाडलो, तो ये थी आपकी एक्टिव वॉइस, और जब मैंने इसी बात को थोड़ा घुमा करके बोल दिया, तो बेटा मेरे ये बन गई आपकी पैसिव वॉइस। ये आपकी क्या बन गई मेरे दोस्त? आपकी पैसिव वॉइस जो है ये बन चुकी है। तो इसी कहानी को आपको जो आज मैं सिखाने वाला हूं कि आखिरकार एक एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हम किस तरीके से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा जी? आज हम क्या करने वाले हैं, तो चलिए बात करते हैं अपनी चीजों पे, शुरू करते हैं। बेटा आप पहले इन दोनों सेंटेंसेस को एक बार तरीके से पढ़ लो। आप जो है मेरे दोस्त एक बार इन दोनों सेंटेंसेस को पढ़ो। आई टीच इंग्लिश, इंग्लिश इज टॉट बाय मी। बेटा इन दोनों में हुआ क्या? जब आप सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में बना रहे होते हो तो आपका सेंटेंस कैसे बनता है? सब्जेक्ट के साथ बेटा आपकी आई हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के साथ में आती है मेरे दोस्त आपकी मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद आ जाता है लाडलो आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल आपका सेंटेंस बन जाता है। जब मेरे प्यारे बच्चों आप इसी एक्टिव वॉइस को पैसिव में लेकर के जाते हो, किस में लेकर के जाते हो मेरे भाई? पैसिव में आप लेकर के जाते हो। तो लाडलो ध्यान से समझना, अब जो बात बोल रहा हूँ, जो आपका ऑब्जेक्ट होगा आप इसका बनाओगे बेटा सब्जेक्ट, इसका आप बेटा क्या बना दोगे? सब्जेक्ट। जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को रख लो बेटा जू का त्यू, हेल्पिंग वर्ब को बेटा मेरे रख लो आप जू का त्यू। हेल्पिंग वर्ब को कभी टच नहीं करोगे आप। हेल्पिंग वर्ब के साथ में लेकर के आओ मेरे दोस्त बी। क्या लेकर के आओगे मेरे प्यारे बच्चों? बी। बोलो मेरे साथ एक बार, क्या लेकर के आओगे? बी लेकर के आओगे। बी के साथ बेटा जो आपकी मेन वर्ब है इसकी लेकर के आओ थर्ड फॉर्म। क्या लेकर के आओगे मेरे दोस्त? मेन वर्ब की आप थर्ड फॉर्म जो लेकर के आओगे। थर्ड फॉर्म के साथ बेटा आपको हमेशा यूज करना है प्रपोजिशन बाई को। जरूरी नहीं बाई आए, लेकिन 95% कंडीशन में बेटा बाई आ जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों जो आपका सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को आप बना दोगे मेरे लाडलो, आप क्या बना दोगे मेरे लाडलो? आप इसको बना दोगे ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को बेटा आप क्या बना दोगे? ऑब्जेक्ट बना दोगे। तो मेरे दोस्त अगर मैं मोटा मोटी इसमें बात कर लूं, जो मुख्य रूप से काम हुआ वो मुख्य रूप से काम ये हुआ कि बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बाकी तो सारी चीजें सब सामान्य। हुआ क्या है मेरे भाई? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के पहले बी और थर्ड फॉर्म के बाद में बेटा बाई। ये आपका एक्टिव पैसिव का पूरा गणित है।
फिर से बोलो मेरे दोस्त, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले बी और बी के बाद में बेटा जी वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाई। फिर से बोल दो एक बार, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म के पहले बी और थर्ड फॉर्म के बाद में बेटा बाई। जिस बच्चे को इतनी बात क्लियर है समझ लो उसका एक्टिव पैसिव लगभग क्लियर होने वाला है। अब मेरे लाडलो एक बात बताओ, क्या आप ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो। बाई अपने पास से लगा सकते हो? बिल्कुल लगा सकते हो। हमेशा हर सेंटेंस में थर्ड फॉर्म लगा सकते हो? आप लगा सकते हो। आपको सीखना है तो मेरे लाडलो ये बी सीखना है कि सर ये बी कैसे आएगा, ये बी कैसे आएगा। बेटा ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब को कभी भी नहीं टच करोगे। हेल्पिंग वर्ब अगर आपके सेंटेंस के अंदर दी हुई है तो आप मेरे प्यारे बच्चों उसे कभी भी टच नहीं करोगे। हेल्पिंग वर्ब एज इट इज चलती है मेरे दोस्त, हेल्पिंग वर्ब एज इट इज चलती है, कभी कुछ नहीं होता। ठीक है मेरे दोस्त। हाँ, सब्जेक्ट के अनुसार थोड़ी बहुत देख लेना भाई, सब्जेक्ट प्लूरल था अब सिंगुलर हो गया तो भाई थोड़ी बहुत हेल्पिंग वर्ब बदलेगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब को ये नहीं होना चाहिए कि आपने हटा दिया, समझ रहे हैं? तो ये छोटी सी बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए मेरे दोस्तों बात करता हूं बी की। बेटा बी पे सारा खेल टिका हुआ है, आपको केवल और केवल ये बी समझनी है। जिस बच्चे को बी क्लियर हो गई समझ लो उसका वॉइस चैप्टर क्लियर हो गया। बेटा बी कैसे काम करते, देखो बेटा बी कैसे काम करती है। तो लाडले बी की तरीका कुछ यूं है कि आप ये देखो कि आपके एक्टिव वॉइस के अंदर क्या आ रखा है। ठीक है, एक्टिव वॉइस को देखो और फिर मेरे दोस्त आप इसको लेकर के आओ पैसिव में। ठीक है, एक्टिव वॉइस को देखते हुए फिर आप लेकर के आना इसको पैसिव में। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर एक्टिव वॉइस के अंदर जो आपकी मेन वर्ब है, लाडलो ध्यान से सुनना, बात बहुत काम की बता रहा हूं। पूरा का पूरा जो मेरा लेक्चर आज ये होने वाला है, कम से कम 100+ क्वेश्चंस आपसे कराऊंगा प्रीवियस ईयर और नॉर्मल वाले, अभी इसी सेशन के अंदर। ठीक है ना? तो दोस्त ये सारा सेशन इसी बात पे टिका हुआ है, क्या कि आपको एक्टिव वॉइस की मेन वर्ब देखनी है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर एक्टिव वॉइस की जो मेन वर्ब है वो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या फिर बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस है, यानी कि आपका जो सेंटेंस है जिसकी आप बात कर रहे हो वो बेटा अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट में है, क्यों? क्योंकि इंडेफिनेट में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या बेटा फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आता है। अगर मेरे दोस्त वो इंडेफिनेट में है तो उसको पैसिव बनाते समय आप क्या काम करना, उसमें लगा देना बेटा अपनी तरफ से इज, आर या फिर बेटा एम। सब्जेक्ट के अनुसार देख लेना, जो सब्जेक्ट गवाही दे, जो सब्जेक्ट कह रहा हो वैसा आप कर देना पैसिव बनाते समय। ठीक है बेटा जी। अगर एक्टिव वॉइस में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख गई, यानी कि बेटा पास्ट इंडेफिनिट ये दिख गया, तो मेरे लाडलो आप इसमें लगा देना वाज या फिर वर। क्या लगा देना मेरे दोस्त? वाज या फिर वर। अगर बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख गई तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसमें लगा देना केवल और केवल बीन। क्या लगा देना मेरे भाई? बीन। अगर बेटा V4 दिख गई, यानी फर्स्ट फॉर्म में ING लगा हुआ दिख गया कहीं पे भी, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लगा देना इसमें बीइंग। क्या लगा देना? बीइंग। ठीक है, और अगर हेल्पिंग वर्ब दी हुई है एक्टिव वॉइस में तो हेल्पिंग वर्ब को टच नहीं करना। बेटा वर्ब की V2, 3, 4 और 5 वर्ब की फॉर्म क्लियर हुई। अगर बेटा केवल आपको 2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? 2 दिया हुआ है, तो आप लगाओगे 2 के साथ में B। क्या लगाओगे बेटा? 2 के साथ में B। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको कोई मॉडल दे दिया, क्या दे दिया मेरे प्यारे बच्चों? कोई भी मॉडल दे दिया, यानी कि विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, नीड टू, डेयर, ought टू, मस्ट, ये सारी चीजें आ गई तो बेटा आप मॉडल के साथ में लगा देना B। आप मॉडल के साथ में क्या लगाओगे मेरे प्यारे बच्चों? B लगा दोगे। क्या लगाओगे मेरे प्यारे बच्चों? आप जो B लगा दोगे। और सभी के साथ आप जानते ही हो कि पैसिव की एक कॉमन निशानी है कि सभी के साथ आपकी वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या करोगे बेटा? सबके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म के साथ में बाई। क्या लगाओगे बेटा? बाई। और बाई के साथ में आपका आएगा ऑब्जेक्ट, जो कि एक्टिव का क्या रहा होगा? सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट का बनता है ऑब्जेक्ट। डन है बेटा? बात क्लियर हो रही है? अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो समझ लो आज की पूरी कहानी आप जो बढ़िया से समझने वाले हो। फिर से सुनो बेटा, अगर एक्टिव वॉइस के अंदर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस मिला तो लगेगा इज आर एम। दोहराओ मेरे साथ, बोलो एक बार। अगर एक्टिव में इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर V5 मिल गया तो पैसिव में लगेगा इज आर एम। अगर एक्टिव में मिला बेटा V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म तो पैसिव में लगेगा वाज या फिर वर। अगर एक्टिव में मिली V3 तो पैसिव में लगेगी बेटा केवल बीन। अगर एक्टिव में मिला V4 तो पैसिव में लगेगा बेटा बीइंग। और अगर एक्टिव में मिला केवल 2 तो आप लगाओगे 2 के साथ B। और अगर आपको मिला मॉडल तो बेटा मॉडल के साथ में भी लगा दोगे आप B। बाकी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाई कॉमन है मेरे दोस्त, आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आपको तो सीधा जो मुद्दे की बात करनी है, आप एक्टिव वॉइस का मेन वर्ब पकड़ लेना और ये ऑप्शन में देखना, जिस ऑप्शन में बेटा ये चीजें दिखे आंसर है वो आपका।
डन है मेरे भाई। फिर से सुन लो, एक्टिव का जो आपका सब्जेक्ट है वो पैसिव का बनेगा ऑब्जेक्ट, एक्टिव का ऑब्जेक्ट बनेगा पैसिव का सब्जेक्ट। मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है लाडले, थर्ड फॉर्म के पहले हेल्पिंग वर्ब आती है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में बेटा बी आती है और उसके बाद में आपकी जो है बाई आती है। ये आपको करना है, जिसको ये चीजें क्लियर हो गई वो क्वेश्चंस को उड़ाना शुरू कर देगा। चलो करते हैं बेटा श्री गणेश। अब मेरे ये एक्टिव पैसिव जो थी वो क्लियर हो गया मेरी तरफ से। आप इस ट्रिक की मदद से अब लगभग क्वेश्चंस को करने में सक्षम हो चुके हैं। ठीक है, प्रैक्टिस आपकी मैं कराऊंगा, मेरे ऊपर भरोसा रखो, सारी चीजें सिखा दूंगा। लो मेरे दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं पहले। ठीक है भाई, नॉर्मल क्वेश्चन है बेटा, सीधा सीधा उड़ावाऊंगा। देखो क्वेश्चंस को कैसे उड़ाते हैं बेटा। यू हैव टू फिनिश पेंटिंग दिस फेंस बाय फ्राइडे। बताओ बेटा क्या देख रहे हो आप लाडलो, इसमें देख पा रहे हो प्यारे बच्चों टू फिनिश, यानी टू के साथ में आ गए बेटा V1। आपको पता है जब टू के साथ V1 मिलता है तो पैसिव बनाते समय क्या करते हैं, टू के साथ बी और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। बेटा टू बी फिनिश्ड दिया हुआ है, टू बी फिनिशिंग कभी आ ही नहीं सकता। और हैज टू बी पेंटेड, बेटा फिनिश की बात हो रही थी, इसको मेन वर्ब कैसे बना दिया, काट दो। हैव फिनिश्ड, बेटा टू बी फिनिश्ड होना चाहिए था, तो ये भी काट दो। आंसर बेटा यही है, आंसर मेरे प्यारे बच्चों यही है। समझ रहे हो ना, मैंने ऑप्शन पढ़े ना मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, मैंने सीधा अपना आंसर पिकअप कर लिया। ये ट्रिक आपको सीखनी होगी अगर आप समय बचाकर और बढ़िया मार्क्स चाहते हो, बढ़िया स्कोर चाहते हो और हंसते खेलते हुए चाहते हो, तो भाई ये ट्रिक जरूर लगाओ दोस्तों। लो सेकंड क्वेश्चन पे करवाता हूं इसी बात को। ये क्या कह रहा है मेरे भाई कि द डीलर विल सर्विस, क्या कह रहा है बेटा, द डीलर विल सर्विस द स्कूटर फॉर फ्री। मेरे भाई सारी बातें छोड़ो, आप तो बस विल सर्विस को पकड़ के बैठ जाओ। विल क्या है बेटा, मॉडल है, सर्विस कौन से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों मॉडल के साथ में क्या लगता है, बी लगता है, तो विल बी। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सर्विस्ड। क्या हो जाएगा बेटा, विल बी सर्विस्ड। कहां पर है भाई मेरे, देखो विल बी सर्विस्ड हो सकता है, वाज सर्विस्ड बेटा कभी आएगा क्या, नहीं आ सकता। क्या कह रहा है भैया, विल सर्विस, बी आ रखा है क्या, नहीं आ रखा, काट दो। भैया विल बी डन, बेटा डू डिड डन जब इसमें दिया हुआ ही नहीं है क्वेश्चन में, आप कहां से लेके आ जाओगे भाई, भैया आप अपने पास से शब्द थोड़ी लगाओगे मेरे दोस्त, तो ये भी आपका नहीं हो सकता। बेटा मेरा ये आंसर है आपका। बताओ किस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, पक्की बात समझ में आ रही है, चलो जी बढ़िया समझ आ रही होगी। लो मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर आया 3, इस क्वेश्चन नंबर 3 को आप जल्दी से आंसर करो, आपके पास 10 सेकंड का समय, मन ही मन में सोच लो मेरे दोस्त, जल्दी से सोचो बेटा, मेरे 10 सेकंड का समय है, जल्दी करो, कर सकते हो यारो, भरोसा रखो अपने आप पे आप। बताओ मेरे भाई, बात बताओ बेटा, बताओ बेटा बताओ। आप भी आंसर आसानी से कर सकते हो। ये कह रहा है द मैनेजर गेव, बेटा गेव आ रखा है, गेव को लाड लो आपसे भी जानते हो V2 बोलते हैं। जब ये V2 है मेरे भाई तो पैसिव में क्या आना चाहिए लाड ले, वाज या फिर वर्ग के साथ में V3। क्या आना चाहिए बेटा, वाज या वर्ग के साथ V3। देखो वाज गिवन हो सकता है, विल गिव काट दो, इज बीइंग गिवन काट दो, और मेरे भाई क्या कह रहा है, हैज बीन डन काट दो। आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हो किस तरीके से कर रहे हैं। अब देखो ना तो मैंने क्वेश्चन पढ़ा ना मैंने ऑप्शन पढ़े, सीधा मैंने आंसर ही दिया। तो ये टेक्निक मेरे दोस्त आप भी सीखो, क्योंकि समय बचाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी आर्ट है। लो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, द जनरल प्रेजेंटेड, क्या कह रहा है मेरे भाई, प्रेजेंटेड। प्रेजेंटेड भी बेटा क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म की जगह बेटा क्या आएगा आपका, वाज या फिर वर आएगा लाडले, और वाज या वर के साथ हमेशा आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखना भैया विल बी प्रेजेंटेड काट दो भाई, डिटेल्ड बैटल क्या कह रहा है, प्रेजेंट्स, बेटा प्रेजेंट में थोड़ी चले जाओगे, नहीं जा सकते। वाज प्रेजेंटेड हो सकता है मेरे भाई, और प्रेजेंटिंग ऑफ डिटेल्ड वाज बीइंग भाई नहीं हो सकता। आंसर हो गया बेटा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो गया मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट आंसर हो गया। बताओ मजा आ रहा है ना, अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो दबा के, ठीक है मेरे भाई, वीडियो को लाइक करो। लो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर आ गया 5, फॉर हाउ लॉन्ग विल यू कीप नेग्लेक्टिंग योर। देखो भैया सारी बातें छोड़ो, आप तो विल दिख रहा है और विल के साथ आपको कीप दिख रहा है। विल क्या होता है बेटा, आपका मॉडल होता है, मॉडल के साथ में क्या रखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है। पैसिव जब बनाओगे मेरे प्यारे बच्चों तो आपको क्या करना है, मॉडल के साथ में लगानी है बी, और बी के साथ में क्या लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है।
क्या लगानी है मेरे प्यारे बच्चे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। आप मुझे खुद बताओ क्या, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू केप्ट, बेटा हैव क्यों आया भाई, विल को हैव थोड़ी बदल दोगे यारो, नहीं बदल सकते। फॉर हाउ लॉन्ग डू योर ड्यूटीज नीड टू बी नेग्लेक्टेड, यारो नीड टू बी यानी मॉडल ही बदल दिया आपने, वाह जी वाह। फॉर हाउ लॉन्ग विल योर ड्यूटीज बी केप्ट, बेटा देखो विल योर ड्यूटीज बी केप्ट, आंसर आपका यही होगा, फिर भी देख लेते हैं ये नहीं होगा। और नेग्लेक्टिंग ऑफ योर ड्यूटी हैव बीन, यार हैव कैसे आ जाएगा बेटा, आ ही नहीं सकता। आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर सी हो गया। कितने आसानी से आंसर आ रहे हैं, मेन चीज ये है कि इतने टफ टॉपिक को हम कितने हंसते खेलते हुए चीजों को जो कैच कर लिए, ये टेक्निक आपको बेटा मेरे आनी चाहिए। लो भाई क्वेश्चन नंबर आ गया 6, द डॉक्टर हैज गिवन, बेटा हैज गिवन पकड़ लो, हमें पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हैज गिवन है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है बेटा, थर्ड फॉर्म में क्या आता है, बीन आता है। बीन देखना किसमें भाई, बीन है, ठीक है भाई। और इस गिव्स आ रखा है, काट दो बेटा मेरे, बीइंग आ गया, काट दो। और मेरे प्यारे बच्चों हैज बीन डन, बेटा डन क्यों आया आप मुझे बताओ, डन थोड़ी आएगा यार, डन की जरूरत ही नहीं मेरे भाई, तो क्यों आप लेकर के आ जाओगे, काट दो। आंसर क्या है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने होंगे, जब इस टेक्निक से चलोगे मजा आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और आगे बढ़ो बेटा, स्पीड बढ़ाऊंगा थोड़ी थोड़ी, क्योंकि क्वेश्चन 100 से भी प्लस है, और अभी प्रीवियस ईयर पे भी आऊंगा। माई अंकल ऑलवेज वेलकम्स, बेटा वेलकम्स क्या होती है मुझे तो ये बताओ, V5 होती है, फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है मेरे भाई। पैसिव बनाते समय बेटा फर्स्ट फॉर्म की जगह क्या आएगा तुम्हारा, इज, आर या फिर एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। बेटा देखना एक बार, वेलकम्ड है, आर वेलकम्ड हो सकता है भैया, इज वेलकमिंग, बेटा थर्ड फॉर्म के बिना पैसिव बना नहीं करता, काट दो। इज यूज्ड, बेटा यूज्ड क्यों आएगा, काट दो। विद अ बिग स्माइल क्या चल रहा भाई, वेलकमिंग आ गया बेटा, गलत तो ये हो चुका, इज ऑलवेज डन, काट दो। आंसर बेटा यही है आपका, आंसर मेरे दोस्त आपका यही है। इस तरीके की टेक्निक मेरे भाई लगानी पड़ेगी। और आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, द स्पीडिंग कार नॉक डाउन द पेडिस्ट्रियन, बेटा नॉक डाउन का मतलब होता है एक तरीके से कुचल देना या फिर टक्कर मार देना। मेरे प्यारे बच्चों नॉक्ड पे आओ, नॉक्ड कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। पैसिव में क्या लगा दोगे, वाज या फिर वर, क्या लगाओगे बेटा, वाज या फिर वर। वाज स्पीडिंग हैज नॉक्ड, नहीं भाई, वाज नॉक्ड हो सकता है, वाज बीइंग नहीं हो सकता, हैज बीन नहीं हो सकता। आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका आंसर है। टेक्निक लगानी सीख जाओ मेरे भाई, सीख जाओ। बहुत कामयाब चीज बता रहा हूँ, बहुत गजब की चीज बता रहा हूँ। एक्टिव ऐसे पूरे चैप्टर को आप जो है ना हवा हवाई बना दोगे, समझ रहे हो, तो इसलिए ऐसी चीजें सीखो। क्वेश्चन आ गया बेटा 9, आई एम श्योर शी विल लाइक यू, मैं श्योर हूं कि वो तुम्हें पसंद करेगी। बेटा जब भी कभी आपको एक्टिव वॉइस के अंदर दो बातें दे दी जाए, कितनी बातें बेटा, दो बातें दे दी जाए, तो जो मेन बात होती है जिसे हम मेन क्लोज बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लोज बोलते हैं, उसका पैसिव बनता है। समझ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से सुनो, अगर जो एक्टिव वॉइस है वो एक लंबा चौड़ा सा सेंटेंस है, उसके अंदर कोई दो बात कही गई है, यानी कि वो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जिसके अंदर डबल क्लोज आते हैं, दो घटनाएं घटित हुई होती हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों जो मेन बात है जिस पे मुझे जोर देना चाहिए, जो मुख्य है, जिसके अंदर पूरे सेंटेंस का दमदार पॉइंट है, उस वाली बात का पैसिव बनेगा, पूरे का नहीं बनता। वहीं मेरे दोस्त डायरेक्ट इनडायरेक्ट का बना रहे होते, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पूरे का पैसिव बन जाता है। समझ रहे हो, उसमें चाहे 5 बात कही हो, चाहे 2 हो, चाहे 1 हो, सबको A to Z बदलते चले जाता है। लेकिन वॉइस में केवल जो प्रिंसिपल क्लोज होता है, हम उसी का पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे बताओ, मैं श्योर हूं कि वो तुम्हें पसंद करेगी, तो बेटा मेन चीज क्या है कि वो तुम्हें पसंद करेगी। बेटा पसंद करेगी में क्या, विल लाइक। जब विल लाइक है, मॉडल के साथ V1 आ रखा है, तो बेटा पैसिव बनाते समय आप क्या करोगे, मॉडल के साथ में करोगे बेटा बी, और बी के साथ में क्या करोगे बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप देख सकते हो, आई एम श्योर यू वर, बेटा विल का वर कर दिया, हद हो गई, समझ रहे। आई एम श्योर शी, सॉरी शी, आई एम श्योर शैल, बेटा बी नहीं आ रखा, काट दो। लाइकिंग ऑफ यू, भाई 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 भाई, और आई एम श्योर यू विल बी, बेटा यही आपका आंसर है। ठीक है मेरे लाडले, एक गजब की बात और समझ लो, पैसिव वॉइस बिना बी और थर्ड फॉर्म के बन नहीं सकता। अगर पैसिव में आपने बी फॉर्म ऑफ वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं ली, आपका पैसिव कभी नहीं बन सकता मेरे दोस्त। ठीक है, हमेशा बी जरूर होना चाहिए और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर ही जरूर होनी चाहिए। आओ बेटा, आई रेयरली वॉच एक्शन मूवीज, बेटा वॉच आ रखा है, वॉच होते V1, क्या होती है बेटा, V1 होती है। जब मेरे प्यारे बच्चों ये V1 होती है तो पैसिव में आप इसका क्या करोगे, आप करोगे इज, आर या फिर एम। क्या करोगे मेरे भाई, इज, आर, एम करोगे, तो आर रेयरली वॉच्ड हो सकता है, आर रेयरली वॉच्ड हो सकता है,
रेयरली हेड आ गया बेटा, काट दो। वॉचिंग ऑफ एक्शन मूवीज इज रेयरली डन, बेटा डन नहीं आ सकता, काट दो। अब ये दो ऑप्शन बचे, आर रेज माई सेल्फ, बेटा माई सेल्फ क्यों लिया यारो? अब आप ऐसा थोड़ी सब्जेक्ट को भी बदल दोगे, सब्जेक्ट को बदल नहीं सकते, केवल उसकी पोजीशन को आगे पीछे कर सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर आपका बी जो है परफेक्ट आंसर हो गया। डन है बात। चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। नंबर आया बेटा 11, क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 11। हिज बिहेवियर एम्बरेसेस मी, उसका जो बिहेवियर है वो मुझे एम्बरेस करता है। बेटा एम्बरेसेस यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस यानी V5। बेटा पैसिव में क्या चाहिए तुम्हारे को? इज़ारएम के साथ V3 चाहिए बेटा, इज़ारएम के साथ V3। मेरे प्यारे बच्चों देखो ना, V3 नहीं है, काट दो। इसमें भी V3 नहीं है, एम हो सकता है। आई एम माई सेल्फ, यार माई सेल्फ क्यों आया? कोई बात हुई है क्या? ऐसी नहीं हुई। एम्बरेसिंग ऑफ माई सेल्फ, यार क्या मजे ले रहा है। और डन भी लगा दिया, काट दो। आंसर है मेरे भाई यही, ठीक है ना। आपको कोई भी एक्स्ट्रा बातें दिखाई दें जो आपको पता नहीं चल रही, जो आपके पल्ले नहीं पड़ रही, समझ लो क्वेश्चन गलत कर रखा है, आप उसे देखते ही खत्म करो ऑप्शन। कोई बुद्धि मत लगाओ मेरे दोस्त, क्योंकि हमें रिलैक्स रहते हुए अपना जो है पेपर पास करना है। डन है मेरे प्यारे बच्चों। आओ क्वेश्चन नंबर आ गया 12। शी एट द स्वीट्स ग्रेडिली। बेटा ईट की सेकंड फॉर्म होती है लाडलो एट, ईट की सेकंड फॉर्म एट है यानी V2। V2 की जगह पैसिव में क्या होता है मेरे भाई? वाज या वर के साथ आती है आपकी V3। क्या आते हैं बेटा? वाज या वर के साथ V3 आती है। अब मेरे प्यारे बच्चों आर आ गया, काट दो। एट आ रखा है, काट दो। वाज डन, काट दो। ये आंसर है मेरे भाई। समझ रहे हो कैसे क्वेश्चंस को कर रहा हूं मैं? उम्मीद करता हूं भाई मजा तो तुम्हें आ रहा है। भले ही आप लाइक करो ना करो, ये आपकी पर्सनल इंटेंशन है, वैसे तो भाई करनी चाहिए, देखो गुरु दक्षिणा तो बनती है दोस्तों। और मेरे भाई जिस बच्चे को बिल्कुल जीरो से इंग्लिश सीखनी है तो प्यारा सा बैच आ रखा है, उसमें कोड जरूर अप्लाई करना, Y795। इसको अप्लाई करने के बाद ही डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। कूपन कोड लगते हैं, ये वाला अप्लाई करोगे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये अप्लाई जरूर करना। और कोई बच्चा टेस्ट खरीद रहा है, ऑनलाइन ई बुक्स खरीद रहा है, तो फिर बेटा Y795S अप्लाई कर देना, तो भी आपको बढ़िया वाला डिस्काउंट मिलेगा। ये बेटा बुक्स के लिए होता है लाडलो, और ये मेरे भाई आपका कोर्सेज के लिए होता है, ठीक है। भले ही आप किसी भी कोर्स को खरीदो, मैं ये नहीं कह रहा मेरा वाला ही लो, अड्डा के अंदर कोई भी कोर्स खरीदोगे ये कोड अप्लाई करना, तभी आपको बढ़िया फैसिलिटी मिलेगी। नंबर आ गया बेटा 13। शी विल नेवर टेल यू। बेटा विल के साथ V1 आ रखा है, तो भाई पैसिव में क्या चाहिए? विल के साथ बी के साथ V3 चाहिए, बी चाहिए मैंने, B3। बी टेलिंग, काट दो। और बेटा ऑफ द ये बी हर विल क्या क्या कह रहा है भाई? डन आ गया, काट दो। अब बेटा देखो विल बी नेवर, अब भाई मेरे क्या रखा? वर बी नेवर। वर क्यों आया यार? विल का वर थोड़ी हो जाएगा, नहीं हो सकता। आंसर हो गया बेटा ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका ए परफेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं बढ़िया चीजें समझ में आ रही हैं। चलो मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 14 आ गया। यू नीड टू ऑफर, यू नीड टू ऑफर। बेटा टू के साथ V1 आ रहा है, टू ऑफर। मेरे लाडलो मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर टू के साथ में कहीं पे V1 दिखाई दे रहा है तो पैसिव बनाते समय टू के साथ में बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म आप जो कर देंगे। अब देख लो मेरे भाई, बीइंग आ गया, काट दो। और भाई टू बी ऑफर्ड हो सकता है, इज नीडेड बाय देम, ये क्या क्या कह रहा है भैया? काट दो। और ऑफरिंग, भाई ऑफरिंग कैसे हो जाएगा यार? काट दो। आंसर यही है आपका ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या है मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर आपका हो गया सीधा सीधा सा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। डन है मेरे भाई बात? डन है नहीं है बताओ जल्दी से। लो मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर आ गया 15। यू आर मेकिंग, बेटा आर मेकिंग, बेटा आर के साथ V4 लिया है आपने, V4 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। तो मेरे प्यारे बच्चों पैसिव में केवल और केवल क्या चाहिए तुम्हें? बीइंग चाहिए, बीइंग। देखो बीइंग किसमें है? बीइंग, ठीक है। इसमें कहीं बीइंग नहीं है, काट दो। इसमें बीन आ गया, काट दो। इसमें बीन आ गया, काट दो। आंसर बेटा यही है। अब बताओ इससे आसान कोई टेक्निक हो सकती है क्या? मैं तो मानता नहीं मेरे दोस्त इससे कोई आसान टेक्निक होगी। और सीधा आंसर आ रहा है, सीधा एकदम, समय नहीं लग रहा आपको। मेन चीज ये है आपको 1% भी मेरे हिसाब से बेटा समय नहीं लग रहा है। आओ आगे बढ़ता हूं। मदर नीड्स, बेटा नीड्स क्या है? V5 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS। क्या चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? इज RM के साथ V3 चाहिए। तो पहली बात बेटा V3 देखो, नीड्स आ रखा है यारो, कैसे होगा? काट दो। फिर मेरे भाई क्या कह रहा है? नीडेड, इज नीडेड हो सकता है, इज नीडेड बाय मदर इन किचन हो सकता है बेटा। योर हेल्पिंग कैसे करा भाई? जब योर हेल्प था तो योर हेल्प ही होना चाहिए था, काट दो। योर हेल्प है, इज नीडेड बाय मदर, ठीक है बेटा। और नीडिंग कर रखा है, काट दो। आंसर हो गया बेटा ऑप्शन नंबर सी।
हमेशा ध्यान रखना बेटा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनता है, लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं कर सकते। आप सोचो अपने पास से उस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को घुमा लूं, बदल लूं, तो बेटा बदल कुछ नहीं सकता। अगर राम सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी बेटा राम ही बनेगा। अगर माई फादर ऑब्जेक्ट है तो बेटा सब्जेक्ट भी माई फादर ही बनेगा। आप ये नहीं कर सकते माई फादर की जगह माई सिस्टर लिख दोगे, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी सी बातें क्लियर रखना। एक्टिव पैसिव में बेटा हम कुछ भी अपने पास से लगा ही नहीं सकते सिवाय बी के। किसके मेरे प्यारे बच्चों? सिवाय बी के और वर्ब की थर्ड फॉर्म के। इसलिए छोटी छोटी बातें बिल्कुल डन होनी चाहिए। लो बेटा, क्वेश्चन नंबर आ गया 17। क्वेश्चन नंबर आ गया मेरे प्यारे बच्चों 17। ये कह रहा है शी ऑलवेज टुक। बेटा देखो, शी ऑलवेज टुक हर मेडिसिन ऑन टाइम। वह हमेशा अपनी दवाइयां समय पर लेती थी। टुक बेटा, टेक, टुक वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आपको पता है पैसिव बनाते समय क्या लगाऊंगा? वाज या वर लगाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, वाज ऑलवेज टुक गलत, टेकन आना चाहिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए टेकन, काट दो। वर ऑलवेज टेकन हो सकता है। ओन मेडिसिन सी ऑलवेज टुक, क्या कह रहा है भाई? कुछ ही नहीं कह रहा। वर बीइंग, बेटा बीइंग तो आ ही नहीं सकता। आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सीधा सीधा ऑप्शन नंबर आपका बी जो है परफेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखें सारे बच्चे। लो मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18 आ गया। ये कह रहा है हैव फ्लोन। बेटा इसका आंसर मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे आंसर बताना कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं देखूं मेरे से ईमानदारी से पढ़ने वाले बच्चे कितने पढ़ रहे थे। समझ रहे हैं भाई कि ये जो वीडियो गई इसमें पढ़ने वाले बच्चे कितने थे? तो वो मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि किसका इसका आंसर क्या होगा। हैव फ्लोन, आप बताना 18 का आंसर बेटा क्या होगा। अभी बेटा मेरे 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके कमेंट कर दो, जल्दी से कमेंट करो मेरे दोस्त। 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो जल्दी से और इसका आंसर दो। हैव फ्लोन आ रखा है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म की जगह आपको पता है क्या आता है और इनमें से किस ऑप्शन में वो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है जो कि इसका परफेक्ट आंसर है। बताओ मेरे दोस्त, जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों। आपके पास पूरे 30 सेकंड का समय है, मैं रुक जाता हूं। जल्दी से कमेंट्स कीजिए मेरे दोस्त, जल्दी से बताओ मेरे भाई क्या होगा। बताओ बेटा। डन है बेटा, बात कर सकते हैं आप। ये लो क्वेश्चन नंबर आ गया बेटा 19। ये कह रहा है हु हैज कंपोज दिस सॉन्ग। बेटा मेरे एक चीज और ध्यान रखना, जैसा सेंटेंस होगा जैसी उसकी एक्टिव वॉइस होगी सेम पैसिव भी रहती है। यानी अगर एक्टिव में सिंपल सेंटेंस तो पैसिव में भी सिंपल बनेगा। एक्टिव में बेटा इंट्रोगेटिव है तो पैसिव में भी इंट्रोगेटिव बनेगा। एक्टिव में बेटा अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो पैसिव में भी नेगेटिव बनेगा। ठीक है, ये छोटी सी बात ध्यान रखना। अब मेरे दोस्त यहाँ पे हैज आ रखा है, तो हैज आपको पता है थर्ड फॉर्म है, तो भाई बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मेरे को चाहिए। यहाँ पे बेटा बी आ रखा है, काट दो। कुछ है ही नहीं, काट दो। हैज बीन डन, काट दो, क्योंकि बेटा डन आ गया। डन का हमारे को कोई जरूरत नहीं थी। ये आपका बेटा आंसर है। ठीक है लाडले। प्लस आपने देखा ये इंट्रोगेटिव था भाई, ये कैसा था? इंट्रोगेटिव था। तो बेटा मेरा आंसर भी कैसा रहा? इंट्रोगेटिव रहा। कभी भी मेरे प्यारे बच्चों जो हमारा क्वेश्चन है उसकी नेचर मत बदल देना। नेचर अगर एक्टिव पैसिव बदली, समझ लो क्वेश्चन तबाह हो गया। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन को तबाह नहीं करना, क्वेश्चन को ठीका ठीक रखना है। डन है बात? पक्का आप समझ गए बात को। नेक्स्ट आ गया बेटा द ऑर्गेनाइजर्स विल गिव। बेटा विल आ गया, विल के साथ आपको पता है बी आना चाहिए और गिवन आना चाहिए। विल बी गिवन हो सकता है। हैड बेटा काट दो। प्यारे बच्चों गिवन गिवन दे रखा है, वर आ रखा है, काट दो। और मेरे भाई वाज डन आ गया, काट दो। आंसर लगाओ ना यार, ऑप्शन नंबर ए आंसर है मेरे प्यारे बच्चों आपको, ऑप्शन नंबर ए। चीजें बड़ी प्रैक्टिकली सीखते हुए चलो, तभी मजा आएगा। चलो लो मेरे दोस्त, क्वेश्चन आ गया आपके सामने 21। जल्दी से इसका आंसर करो, जल्दी से मेरे दोस्त, और मुस्कुरा दो अगर इसका आंसर आप सही में कर पा रहे हो तो बेटा एक बार ईमानदारी से मुस्कुरा दो, क्योंकि स्माइलिंग फेस ऑलवेज पॉइंट्स अ वेलकम। मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा स्वागत जो है पाता है हर जगह पे। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं, मुस्कुराना है आप सभी को। जल्दी से करो, देखता हूं कौन बच्चा आंसर करेगा। जल्दी करना मेरे भाई। मुस्कुराइए मेरे भाई, मुस्कुराइए, मुस्कुराइए एंड मुस्कुराइए। आप मुस्कुरा रहे हैं सारे बच्चे। विल टेक आ रखा है, यानी कि बेटा इसमें क्या आना चाहिए? विल भी टेकन आना चाहिए। विल भी टेकन आना चाहिए। बेटा विल भी टेकन है कहीं पे? मेक, ये कुछ ही नहीं, काट दो भैया। इसमें कहीं है टेक आ रखा है भैया, काट दो भाई। विल भी टेकन हो सकता है, ठीक है भैया।
विल टेक काट दो। आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर आपका सी। आंसर क्या है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है परफेक्ट आंसर है। और आगे बढ़ता हूं लाडले, ये लो क्वेश्चन नंबर आ गया आपके सामने 22। ये कह रहा है टू पास द कैंडिडेट हैज टू आंसर एट लीस्ट 3 क्वेश्चंस करेक्टली। ये कह रहा है पास होने के लिए जो कैंडिडेट है उसको कम से कम 3 क्वेश्चनों का आंसर तो ठीक देना ही पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों हैज 2 आंसर आ रखा है। क्या रखा है बेटा, 2 आंसर आ रखा है, तो 2 भी आंसर्ड आपका होना चाहिए। आप देखना बेटा ये ढ ढ ढ काट दो, क्योंकि है ही नहीं, 2 के साथ बी नहीं दे रखा बेटा। और मेरे भाई बी आंसर्ड बेटा, फिर से 2 नहीं दे रखा भाई, जब 2 ही नहीं दे रखा तो काट दो बेटा। 2 भी आंसर्ड हो सकता है बेटा। और आंसरिंग ऑफ दीज क्वेश्चंस विल बी टू बी डन। बेटा डन क्यों आया लाडले, डन तो आपका नहीं आ सकता, तो आंसर है सी, और ये भी आपका आंसर नहीं है। मजा आ रहा है बेटा, नहीं आ रहा? चलो और आगे बढ़ गया मेरे लाडलो, नंबर आ गया 23। द सिटी विल बिल्ड अ न्यू ब्रिज अक्रॉस। बेटा विल बिल्ट आ गया, क्या आ गया बेटा, विल बिल्ट। जब विल बिल्ट आ गया तो बेटा यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए, विल बी बिल्ट। क्या आएगा बेटा आपका, विल बी बिल्ट। भाई विल आ रखा बेटा, विल के साथ आपको पता विल मॉडल होता है और मॉडल के साथ भी लग जाता है, तो भैया मेरे विल बी बिल्ट दे रखा है, विल बी बिल्ट दे रखा है, विल बी डन काट दो। और मेरे प्यारे बच्चों इसमें कहीं विल बी बिल्डिंग काट दो। अब बेटा 2 बात आई। अब लाड लो यहाँ पे हमें सोचना, ए न्यू ब्रिज था, ए न्यू ब्रिज हो गया, अक्रॉस द रिवर विल बी बिल्ट बाय द सिटी, या फिर बेटा आप ब्रिज विच इज न्यू। अरे मेरे भाई क्यों बुद्धि लगाई यार, इतनी बुद्धि थोड़ी लगाते हैं। ये कह रहे वह ब्रिज जो कि नया है, अरे यार ऐसे थोड़ी होता है, नया ब्रिज बोल दो ना सीधा सीधा। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के साथ छेड़खानी बिल्कुल भी हमें नहीं करनी है, हमें बात जैसी थी वैसी की वैसी ही आगे ट्रांसफर करनी है। समझ रहे हैं भाई कहानी कैसे कैसे चलती है। लो बेटा क्वेश्चन नंबर आ गया 24। ये कह रहा दिस इज द सेकंड टाइम आई हैव कॉच यू चीटिंग। ये कह रहा ये दूसरी बार है जब मैंने तुम्हें चीटिंग करते हुए पकड़ा है, या फिर मैं तुम्हें पकड़ चुका हूँ। बेटा ये मेन बात है, ये मेन बात में भी हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और आपको पता है जब थर्ड फॉर्म आती है तो बेटा बीन के साथ थर्ड फॉर्म लगानी होती है। कौन सी फॉर्म लगानी होती है बेटा, बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें लगानी होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों हैव बीन कोच्ड हो सकता है, वर कैचिंग गलत बात है बेटा, और भैया हैव कैच्ड बीन नहीं लगा रखा गलत बात है भाई, और कैचिंग द चीटिंग गलत बात है। आंसर बेटा यही है, समझ रहे हो मेरे दोस्त, आंसर आपका यही है, जिसकी आपको तलाश थी वो यही है मेरे दोस्त, यही परफेक्ट आंसर है, इसी की आपको तलाश थी। डन है बात बेटा जी, उम्मीद करता हूं किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। चलो और आगे बढ़ जाता हूं। नंबर आया बेटा 25, क्वेश्चन नंबर 25। आई विल नॉट अलाउ। बेटा मेरे लाडलो आप देखो विल नॉट अलाउ आ गया, विल है मेरे भाई, मुझे तो अलाउ दिख रहा है, तो क्या आएगा बेटा, विल नोट को रखो नोट, बी अलाउ की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा, अलाउड। विल नॉट बी अलाउड, जब बेटा विल नॉट बी अलाउड की बात आएगी तो आप बताओ किस में, विल नॉट बी अलाउइंग नहीं हो सकता, आईएनजी, विल नॉट बी अलाउड हो सकता है, हैड बेटा आ ही नहीं सकता, और मेरे प्यारे बच्चों हैज कभी आ ही नहीं सकता। आंसर है मेरे दोस्त आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा मेरे दोस्त आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए और आगे बढ़ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, और ये क्या कहता है बेटा, हैव यू क्रिएटेड दिस ब्यूटीफुल आर्ट वर्क। हैव यू बेटा हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। अब बेटा जब थर्ड फॉर्म आई तो आप भी जानते हो कि अब आपका क्या लगना चाहिए, बीन के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, ठीक है बेटा। और हैव को तो हैव या हैज ही रखना है, तो बेटा हैव का हैड तो मैं कर नहीं सकता, गलत, हैव का हैड तो कर नहीं सकता, गलत, अब हैज हो गया। दिस ब्यूटीफुल आर्ट वर्क बीन क्रिएटेड, बेटा बीन क्रिएटेड बिल्कुल हो सकता है, और बेटा यहाँ पे क्या क्या डन आ गया, यानी कि लाडलो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन आ गया बेटा ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया। अब ये क्वेश्चंस करके कुछ फीलिंग्स आ रही है अपने आप पे, कॉन्फिडेंस आपको फील हो रहा है अपने आप में, नहीं हो रहा बेटा, जल्दी से बताओ, कॉन्फिडेंस फील आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। मेन चीज क्या, कॉन्फिडेंस ही सबसे बड़ा आपका जो है गहना है, जिसके दम पे बेटा एग्जाम पास होगा। जो बच्चा कॉन्फिडेंट है वो कम पढ़ के टू द पॉइंट पढ़ के भी पेपर पास करेगा, और जिससे कॉन्फिडेंस नहीं है वो पूरा पढ़ने के बाद भी ये बोलेगा ये तो मैंने नहीं पढ़ रखा, मैंने वो नहीं पढ़ रखा, मैं तो आज तक ही सुना हुआ ही नहीं हूँ। तो बेटा जीवन में अगर आपको कुछ आगे बड़ा करना है तो अपने आप पे जो कॉन्फिडेंस है ना उसको बनाए रखना, अपना कॉन्फिडेंस कभी भी मत डगमगा देना, समझ रहे मेरे दोस्त। चलो
और कॉन्फिडेंस एक तरीके से पेशेंस के भी पार्ट में चला जाता है। और यहीं से एक मुझे बड़ी अच्छी सी बात याद आ रही है कि सब्र का मैया बांध ना टूटे, सब्र का मैया बांध ना टूटे, गला किस्मत का घोटूंगा। अरे सब्र का मैया बांध ना टूटे, गला किस्मत का घोटूंगा, बस कुछ ही देर की बात है मेरी माँ, कुछ ही देर की बात है मेरी माँ, मैं बहुत जल्दी कामयाब होकर के लौटूंगा। तो कामयाब जरूर होना है मेरे दोस्त। अपने माता पिता को हंसते हुए मुस्कुराते हुए जरूर देखना है। माता पिता की फिक्र को इस बार फक्र में जरूर ही बदलना है मेरे भाई, ठीक है ना मेरे दोस्त। चलो, जब भी कभी डिमोटिवेट हुआ करो, ये डायलॉग अपने आप से बोल दिया करो, क्योंकि यही हमारे आप में, अपने आप में मतलब मोटिवेशन भी यही है मेरे दोस्त, सब कुछ यही है। हर किसी के इंसान के जीवन में डिमोटिवेशन वाला पार्ट आता है। आप भी डिमोटिवेट होते हैं, कई बार हम भी डिमोटिवेट होते हैं। स्टूडेंट लाइफ में मोटिवेशन और डिमोटिवेशन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो जब भी कभी डिमोटिवेट हो तब यही डायलॉग बोला करो, सब्र का मैया बांध ना टूटे, गला किस्मत का घोटूंगा, बस कुछ ही दिनों की बात है मेरी माँ, मैं सफल होके जरूर लौटूंगा। समझ रहे हैं? तो थोड़ा एनर्जी मिलती है दोस्त। चलिए, विल स्टार्ट आ गया बेटा। विल स्टार्ट आप फिर जानते हो, फ्यूचर की बात हो रही है सर, विल बी स्टार्टेड आप करेंगे। बेटा थोड़ी स्पीड पकड़ दूं आपको हो तो, क्योंकि यारो क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, इस तरीके से सेशन बहुत ही लंबा चला जाएगा। विल बी स्टार्टेड बेटा इसी में है, स्टार्टिंग आ गया, लाडले काट दो। वुड भी बेटा, विल का वुड तो आप कर ही नहीं सकते, ये नरेशन में होता है। जब डायरेक्ट डायरेक्ट बनाते हैं ना, तो उसकी एक नियम दिमाग में बैठा लो, गांठ बांध के रख लो मेरे भाई, कि पूरा पास्ट में आएगा। डायरेक्ट डायरेक्ट किस में आता है मेरे प्यारे बच्चों? सब कुछ पास्ट में आता है। और एक्टिव पैसिव में सब कुछ किस में आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बी में आता है। बस ये दो बात जिसको क्लियर है उसके दोनों चैप्टर क्लियर है मेरे भाई। और मेरे प्यारे बच्चों, विल बी डन, यार डन तो आता ही नहीं है, तो इसको भी आप बेटा मेरे काट दो। तो आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर ए। लो मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर आ गया 28, विल हैंड ओवर। बेटा विल हैंड ओवर आ गया तो आप यहाँ पे क्या करोगे? शी विल हैंड ओवर, बस बात हैंड ओवर पे आ गई, तो विल बी हैंडेड ओवर करना है कुछ ना कुछ। भाई क्या कह रहा है? कहीं वुड आ गया यार, बताओ विल का कभी वुड होगा क्या मेरे भाई? नहीं हो सकता मेरे दोस्त। विल बी हैंडेड ओवर हो सकता है, विल बी हैंडेड ओवर हो सकता है, और भैया वुड है काट दो। दो तो गए बेटा, ये बचे हर पेपर्स शी विल। अरे यार एक बात तो, हर पेपर्स बेटा ठीक है, आपने ऑब्जेक्ट यार फिर सब्जेक्ट क्यों ला रहे हो भाई? दो चीज एक साथ कभी आ सकती हैं क्या? नहीं आ सकती, काट दो बेटा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या आंसर है मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट आंसर है। क्या आंसर है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी है। एक प्लेलिस्ट बनवा दी मैंने भाई, आप कमेंट्स कर रहे थे बच्चे बहुत सारे, सर प्लेलिस्ट बनवा दो, तो बेटा मैंने भी अपनी वाली प्लेलिस्ट बनवा दी इंग्लिश की, उसमें आपको मेरी सारी वीडियोस एक साथ मिल जाएंगी, ठीक है। अगर कोई बच्चा पहली बार ये मेरी वीडियो देख रहा है, हो सकता है उसके पास किसी मित्र के द्वारा पहुंची हो, आप शेयर तो करोगे, जरूर करोगे, मुझे आप पे विश्वास है। तो दोस्त अगर कोई बच्चा नया बच्चा देख रहा है इसको, तो प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस देख लेना। और आगे बढ़ गया भैया, नंबर आ गया 29, यू हैव टू टेक दीज मेडिसिन। बेटा हैव टू टेक है भाई, मुझे तो टू टेक दिख रहा है बेटा। टू के साथ B1 है तो टू के साथ बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी बेटा, ठीक है। अब मेरे प्यारे भाई देखो, 2V1 दे रखा है, काट दो, और भैया टुक दे रखा है, टू ही नहीं है, काट दो। दीज मेडिसिन हैव टू, बेटा आंसर है ये, और डन आ रखा है, काट दो। आंसर बेटा यही है, डन है भाई। बात पक्का बात समझ में आ रही है ना मेरे दोस्त? बता देना यारो, देखो ऐसा ना हो आप बाद में बोलो सर समझ में नहीं आ रहा। चलो क्वेश्चन नंबर आ गया बेटा 30, सुष्मिता डाइवोर्स्ड हर हस्बैंड। बेटा डाइवोर्स्ड है, डाइवोर्स्ड कौन सी फॉर्म है मेरे लाडले? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है तो बेटा क्या लगेगा? पैसिव में वाज या फिर वर के साथ में V3 लगेगी, ठीक है बेटा। ढूंढना जरा, इज आ रखा है, काट दो, और भैया इज आ रखा है, काट दो, वाज आ रखा है, छोड़ दो, वाज आ रखा है, छोड़ दो। अब देखो क्या गड़बड़ कर रखा है, डन दे रखा है, काट दो। आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी है। डन है भाई बात? चलो मेरे हिसाब से तो बात बेटा डन है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और आगे बढ़ जाता हूं। बिल्कुल प्यारे क्वेश्चन है ये, बेहद प्यारे क्वेश्चन, इसलिए मैंने नॉर्मल लेवल बोला है। हालांकि ये प्रीवियस ईयर ही है, ये मैंने प्रीवियस ईयर ही उठाया, लेकिन मैंने इस पर डेट नहीं डाली, क्योंकि शुरुआत में डेट डाल दिया तो आपको लगेगा सर आसान क्वेश्चन कैसे होते हैं प्रीवियस ईयर में, और उसमें कोई फर्क नहीं होता। देखना मैं प्रीवियस ईयर्स भी कराऊंगा आपको। बेटा ऑलवेज कुक आ रखा है, कुक क्या है बेटा? V1 की जगह इज आ रहा है बेटा, इज ऑलवेज यूज्ड। बेटा यूज्ड नहीं आना चाहिए लाडले, नहीं आना चाहिए, ठीक है। फूड इज ऑलवेज कुक्ड, बेटा फूड इज ऑलवेज कुक्ड बाय मी इन ऑलिव ऑयल, हो सकता है बेटा इज कुक्ड बाय माई सेल्फ। बेटा माई सेल्फ नहीं आ सकता, काट दो। कुकिंग ऑफ द फूड इज ऑलवेज डन, बेटा डन तो आता ही नहीं है। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट आंसर है मेरे दोस्त। क्या आंसर? ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट आंसर होगा मेरे लाडलो, तब क्वेश्चन ठीक होगा। नेक्स्ट बेटा, आई कुड नॉट फाइंड। बेटा कुड क्या है? पास्ट मॉडल है बेटा, कुड क्या है? पास्ट मॉडल है, और मॉडल के साथ लगता है बी, और बी के साथ आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कुड नॉट बी फाउंड होना चाहिए, कुड नॉट बी फाउंड होना चाहिए। बेटा देखो कैन तो आ ही नहीं सकता,
ठीक है। और भैया कैन दे रखा है, नहीं आ सकता। और भैया कुड नॉट बी डन, डन क्यों आया यार, आ ही नहीं सकता। तो आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर आपका होगा बी। चलो और आगे बढ़ जाता हूं। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 33 और 33 कहता है यू नीड टू वाटर। बेटा टू वाटर, बेटा टू वाटर। मेरे प्यारे बच्चों जब 2 + V1 एक्टिव में दिखता है तो पैसिव में क्या करते हो, 2 के साथ में आप लगा देते हो बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो टू बी वाटर्ड होना चाहिए, बी वाटर्ड। भाई टू डेली बी वाटर्ड, यार डेली गलत जगह ले आए, बाकी तो सब ठीक था, छोड़ो। और देखो यू को यू छोड़ रखा है यार, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ही नहीं बना रहे, वहां 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 मजे ले रहे हैं। और आगे बढ़े, द प्लांट्स नीड टू बी वाटर्ड डेली बाय यू। बिल्कुल ये सही होगा आपका, टू बी वाटर्ड है। और भैया क्या कह रहा है, यू वाटर द प्लांट, गलत है भाई। और डेली वाटरिंग द प्लांट, गलत है भाई। आंसर क्या आपका, ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या है मेरे दोस्त, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। डन है मेरे दोस्त, बात नहीं है, बताइए ईमानदारी से, समझ रहे हो। और आगे बढ़ गया मेरे भाई, क्वेश्चन आया बेटा 34, विल ड्रॉप। बेटा विल ड्रॉप जैसे ही आपने किया तो विल बी ड्रॉप्ड होना चाहिए। विल बी ड्रॉपिंग आ ही नहीं सकता, विल बी डन आ ही नहीं सकता। और भैया कहाँ ड्रॉप्ड हो सकता है, और इज ड्रॉप्ड यार हो नहीं सकता। आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बेटा सी परफेक्ट आंसर है। क्या आंसर है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है परफेक्ट आंसर वो आपका बनेगा। उम्मीद करता हूं बातें समझ में आ रही है, मजा आ रहा है, आप मुस्कुरा रहे हो सारे बच्चे बैठे बैठे। चलो आगे बढ़ता हूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 35, आई विल टेक। बेटा विल टेक आते ही फिर संभाल लो, क्या आना चाहिए बेटा आपका, विल बी टेकन। क्या आना चाहिए बेटा, विल बी टेकन। देखना जरा किधर है भाई, हैज बीन काट दो। और भैया विल बी टेकन हो सकता है बेटा, हैव बीन काट दो। और मेरे भाई विल बी डन काट दो। आंसर क्या है बेटा, ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है परफेक्ट आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट आंसर होगा। अरे परफेक्ट आंसर होगा बेटा, परफेक्ट आंसर होगा। लो मेरे लाडलो, आई अप्लाइड बैंड एज। बेटा अप्लाइड कौन सी फॉर्म है बेटा लाडले, वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या लगाओगे, वाज या वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ढूंढना जरा एक बार, वाउंड आई अप्लाइड, यार कुछ है ही नहीं वाज वर्ब वाली बात। वुड भी भाई नहीं है वाज वर्ब वाली बात, और भाई वाज वर्ब वाली बात है, लेकिन क्या कह रखा है मेरे भैया, डन कह रखा है, यानी कि बेटा काट दो। आंसर है मेरे दोस्त, पढ़ना ही मत इस ऑप्शन को। तो कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि हम 3 ऑप्शन काट के चौथे को पढ़े ही ना, हम बोले ये आंसर है तो समझ लो पढ़ रहे हो मेरे दोस्त। और आप लास्ट तक डगमगा रहे हो, ये हो सकता है वो हो सकता है। बच्चे के एक्टिविटी में समय लगाते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाने, पूरा पूरा बना रहे हैं। जरूरत क्या पड़ी है मेरे दोस्त, जो काम सब में होना है उस पर बुद्धि मत लगाओ, जो काम अलग होना है हमेशा उसको पकड़ो। समझ पा रहे हो आप, क्वेश्चन करने की टेक्निक बता रहा हूं। जो चीजें कॉमन है, जो यूनिवर्सल है, उनको कभी मत टच करो। जो उसमें एक्सेप्शन है, जो सबसे मेन चीज है, उसको पकड़ के और उसको एक बारी के तरीके से तैयार कर लो। अगर वो चीज आपकी बढ़िया से तैयार है, फिर आपको कोई नहीं डगमगा सकता। जैसे कुछ वोकैब्स है वो नॉर्मल है, एज यूजुअल है, बच्चा उन्हीं को रटता रहता है, उन्हीं को रटता रहता है, कभी काम नहीं आएंगी वो। हाँ, उन्हीं वोकैब्स के अंदर जो एक्सेप्शनल वोकैब्स है, जो यूनिक है, उनको उठा के पढ़ लो, हो जाता है काम पूरा। आओ बेटा और आगे लो, जल्दी से आंसर दो मुझे, आप मुझे इसका आंसर दो बेटा जल्दी से। बेटा मेरे जल्दी से इसका आंसर दो, बताओ बेटा जल्दी से इसका आंसर दो मेरे लाडले, जल्दी से आंसर दो। आप भी जानते हो इज किनेटिंग, इज किनेटिंग आ गया तो बेटा बीइंग आना चाहिए। V4 है ना लाडले ये, और V4 की जगह क्या आता है, बीइंग के साथ में V3 आता है। ठीक है बेटा, और क्या कह रहा है भैया, बीइंग किनिट हो सकता है, विल बी किनिट हो नहीं सकता। बेटा विल क्यों आया यार, ऐसे थोड़ी होता है। इज किनिटिंग, बेटा बीइंग नहीं आया, काट दो। और भैया मेरे हैज आ गया, काट दो। आंसर क्या बेटा, ऑप्शन नंबर ए। क्या आ गया बेटा, ऑप्शन नंबर आपका ए। किनिट जो होती है इसकी तीनों फॉर्म किनिटी होती है, यानी बुनना। हमारे घर पे दादी जी मम्मी जी जो हमारे स्वेटर वगैरह बुनते हैं ना ऊन से, उसे किनिट बोलते हैं बेटा। ठीक है, आगे बढ़ गया, 2 इंजन्स आर पुलिंग। बेटा मेरे फिर से V4 है, बीइंग चाहिए, बी लगा रखा है, काट दो। और भैया बीइंग है, ठीक है, लेकिन डन आ रखा है, काट दो। इज बीइंग पुल्ड हो सकता है बेटा मेरे, आर नीडेड फॉर पुलिंग, यार मजे ले रहा है। आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बेटा सी। आंसर क्या लाडले, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39, द ऑथोरिटीज आर मिस ट्रीटिंग। बेटा फिर से V4 है, तो तुम्हें क्या चाहिए, आपको चाहिए बेटा बीइंग। अब बेटा बीइंग क्या, विल बी मिसट्रीटेड, भाई बीइंग नहीं है, काट दो। मिसट्रीटेड काट दो, आर बीइंग मिसट्रीटेड हो सकता है, और बेटा विल बी डन काट दो। आंसर क्या बेटा, ऑप्शन नंबर सी। और आगे बढ़ा लाडले, आई एम पुटिंग। बेटा फिर से पुटिंग V4 है, तो क्या चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको बीइंग चाहिए। जब बेटा बीइंग चाहिए तो ढूंढो, यहाँ बीन आ रखा है, काट दो। विल पुट आ रखा है,
काट दो, बीइंग आ रखा है छोड़ दो, और बीन आ रखा है काट दो। आंसर बेटा ऑप्शन नंबर सी लगा दो। समझ रहे हो क्या रिदम बन रही है कि ये हटा दो, ये छोड़ दो, ये हटा दो, ये छोड़ दो। मजा तो आ रहा है भाई, थोड़ा सा मैं अपनी दुनिया में जा रहा हूँ आज, पता नहीं क्यों मजा आ रहा है, मुझे भी मजा आ रहा है यार, टॉपिक इतना जबरदस्त होता है। चलो और प्रैक्टिस करता हूँ। चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, बेटा फिर से आपने देखा टू प्ले आ गया, तो बेटा टू बी प्लेड ढूंढना है मेरे को, तो जिस ऑप्शन में टू बी प्लेड है वो आंसर है बेटा। इज डन काट दो, इज लाइक्ड काट दो, डू लाइक काट दो, और भाई इसमें तो फिर मजे ले लिया भाई। अरे वाह मेरे भाई, इनका मतलब मैं समझ गया बेटा, इन्होंने दूसरे तरीके से बना दिया मेरे भाई। बेटा मेरे इस क्वेश्चन को इन्होंने दूसरे तरीके से बना दिया, मैं बताता हूँ इन्होंने कैसे बना दिया। बेटा इसमें जो इन्होंने लाइक को मेन वर्ब बना लिया। लाइक कौन सी वर्ब है? फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें बेटा क्या लगेगा आपका? वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ में बेटा क्या लगता है आपका? लगता है मेरे प्यारे बच्चों इज आर एम। क्या लगता है बेटा? इज आर या फिर एम के साथ में लगता है बेटा V3। तो अब देखो इज डन, डन तो आएगा नहीं। प्लेइंग ऑल डे लॉन्ग इज लाइक्ड, हो सकता है बेटा इज लाइक्ड है, और लाइक आ रखा है काट दो, और मेरे भाई लाइक इट काट दो। तो आंसर बेटा आपका ये हो गया भाई। वर्ब भी तो डबल थी ना, लाइक इसमें वर्ब ऑलरेडी दी हुई थी, तो मैं टू की तरफ चला गया। टू से पहले भी एक ऑलरेडी मंजिल हमारे सामने खड़ी थी, हमने उस मंजिल को देखा ही नहीं, तो अपने को तो हर एक मंजिल को देखते हुए चलना है। समझ रहे हो बात को? पक्का समझ रहे हो मेरे भाई। और आगे बढ़ गया बेटा, वंस अ मंथ वी विजिट द टेम्पल। हाँ, महीने में एक बार हम मंदिर जाते हैं, तो भैया मेरे विजिट करते हो आप। विजिट क्या है बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विजिट क्या है बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब बेटा ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी तो आप भी जानते हो इजारम चाहिए भैया। विजिटिंग द टेम्पल इज डन, बेटा डन अपने पास से कभी नहीं आया करता। विजिटेड भाई मेरे V1 की जगह इजारम भी तो लाओ, है ही नहीं। वंस अ मंथ द टेम्पल इज विजिटेड बाय अस, हो सकता है क्योंकि देखो बेटा इज विजिटेड दे रखा है। और अगला भैया देयर इज अ विजिट टू अस बाय टेम्पल, कुछ नहीं है मई में। इसका आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर सी। और आगे बढ़ा बेटा 43 पे आ गया, द सर्वेंट इज कीपिंग। बेटा मेरे कीपिंग आ गया, क्या आ गया बेटा मेरे? कीपिंग। कीपिंग यानी कि बेटा V4 है, V4 है तो बेटा क्या लगाओगे? इजारम के साथ बीइंग लगाओगे बेटा। क्या लगाओगे? बीइंग। बेटा क्या दे रखा है आप देखना जरा, कुछ कह रखा है कीपिंग ऑफ माई हाउस टीडी इज डन, नहीं भाई। द सर्वेंट हैड केप्ट, नहीं भाई। इज बीइंग हो सकता है भैया, और कीप्स का कुछ हो ही नहीं सकता। तो आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या आपको? ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है मेरे भाई 44 क्वेश्चन, द थिएटर वाज कीपिंग। द थिएटर वाज कीपिंग, बेटा V4 है और आपको क्या चाहिए? आपको बेटा यहाँ पे बीइंग चाहिए। ठीक है, देखना एक बार, बीइंग वाज बीइंग हो सकता है बेटा। बीन आ गया लाडले, कभी नहीं हो सकता। हैज केप्ट, कुछ बीन है ही नहीं, काट दो। और वुड बी, बेटा वुड क्यों आया? तो आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो गया बेटा। नंबर आ गया बेटा 45। बेटा मेरे 45 क्वेश्चन आ गया, जल्दी से बताओ 45th का आंसर आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर कुछ नहीं है, हैव के साथ V3 है, और हमें पता है हैव के साथ V3 आने पर या V3 आ जाने पर हम करते क्या है सर? बीन का यूज करते हैं, बीन, BWN बीन। बेटा देखना बीन कहां पर है इसमें? हैज बीन डन, ठीक है हो सकता है। हैव बिकम, बेटा बीन नहीं है, काट दो। और ये बीन नहीं है भैया, काट दो। और इसमें बीन है, ठीक है भैया। ऑल योर ओल्ड लेटर्स हैव बीन केप्ट बाय मी। आंसर सीधा सीधा तो ये है ना यारो, क्यों कीपिंग कर रखा जब कीपिंग की कहीं बात ही नहीं आ रखी? यानी कि बेटा यहाँ तो डन लगा लोगे तुम और उधर कीपिंग कर लोगे, मतलब ही नहीं बनता यारो, ऐसे थोड़ी ना होता है कुछ, समझ रहे हैं? लो बेटा क्वेश्चन नंबर 46 आ गया। 46, ही हैज केप्ट, ही हैड केप्ट। बेटा क्या कह रहा है? ही हैड केप्ट। V3 है बेटा, V3 है तो क्या लगाओगे? बीन के साथ V3 आप लेकर क्या होगे? बीन के साथ V3 आप लेकर क्या होगे? भैया देखना एक बार, बीन के साथ डन आ रखा है यार, डन तो आता ही नहीं है। हैज हैड बीन कीपिंग। अब यार एक बात बताना मेरे को, जब हैड ऑलरेडी है, हैड को थोड़ी टच कर दोगे आप, यानी कि आप तो फिर वो मजे ले रहे हो, ये भी ले ली, ये भी ले ली और ये भी ले ली, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह वाह वाह, ऐसे थोड़ी ना होता है बेटा। ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई, फिर ये क्या है मेरे भाई? कोई पूछने वाला हो आपसे? भाई आपको पता है हैज हमारी एक हेल्पिंग वर्ब होती है, जिसकी फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म क्या होती है बेटा? हैज और हैव होती है। सेकंड फॉर्म क्या होती है बेटा? हैड होती है। थर्ड फॉर्म भी क्या होती है बेटा? हैड होती है। फोर्थ फॉर्म क्या होती है बेटा? हैविंग होती है। अब मान के चलो मैंने एक एग्जाम्पल लाड लो आपके सामने बोला, मैंने बोला ही हैज हैड आ कार, मान लेते हैं, तो बेटा यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी, ये मेन वर्ब बन जाएगी। हालांकि ये गलत हो गया क्वेश्चन,
यहाँ पे पोजेशन दिखाने के लिए आपको जरूरत नहीं थी। ही हैज हैड, कुछ इस तरीके से बना देंगे तो यहाँ पे बेटा एक हेल्पिंग वर्ब बनेगी, एक मेन वर्ब बनेगी, ठीक है ना, ये चीजें चलती है। अब यहाँ तुमने हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बना दी तो फिर बीन क्यों लगा रहे हो यार, ठीक है ना, तो ये चीजें ध्यान रखना। बात समझ रहे हो मेरे भाई, कैसे चीजें चलती है लाडलो। टेंस के दौरान इसे और तरीके से पढ़ा दूंगा, ठीक है भाई। ये भी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ही इज ट्रेनिंग एंड दिस हैज बीन केप्ट फॉर अ मंथ। चलो भैया, His training regimen had been kept, ये परफेक्ट है बेटा आपका, ये आपका जो अपना आप बेटा परफेक्ट आंसर। लो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, मीनू विल रिटर्न। बेटा क्या कह रहा है, मीनू विल रिटर्न। बेटा मीनू के साथ में क्या किया, विल रिटर्न। और आप भी जानते हैं कि जब विल के साथ में आपका नॉर्मली वी बनाता है तो आप इसको क्या कर दोगे, सीधा सीधा विल बी रिटर्न्ड। क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, विल बी रिटर्न। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, विल बी रिटर्न्ड, ये परफेक्ट आंसर होगा। वुड आ गया, गलत है। विल बी रिटर्निंग, गलत है। और रिटर्निंग तो देखते ही गलत है। आ गया बेटा नेक्स्ट, विल कीप। लाडलो आप भी जानते हो विल के साथ में क्या करते हैं, बी लगाते हैं, तो विल बी केप्ट आपको करना होगा। और विल बी केप्ट देखना मेरे भाई, डन आ गया, गलत है। विल बी कीपिंग, गलत है। विल बी केप्ट हो सकता है और विल बी कीपिंग गलत है। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बेटा आपका सी। ये लो मेरे लाडलो, क्वेश्चन नंबर आ गया 49। I would have kept your bicycle here if you had left it with me। बताओ बेटा क्या होगा, बताइए मेरे दोस्त क्या होगा। बताइए बेटा मेरे, आप बोलोगे सर यू वुड हैव केप्ट। बेटा हैव केप्ट आ गया ना, यानी कि केप्ट क्या, V3। और V3 की जगह बेटा आपको पता है बीन के साथ में V3 आनी है। अब देख लो मेरे भाई क्या करोगे, वुड हैव बीन केप्ट हो सकता है, बिल्कुल बेटा ये वुड हैव बीन डन। बेटा डन नहीं आया करता, अपने पास से नहीं आया करता। और बेटा मेरे वुड हैव केप्ट, बेटा बीन नहीं आया इसके अंदर भी, ये गलत हो गया आपका, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और वुड बी, बेटा बी थोड़ी आएगा, बीन आएगा लाडले। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर आपका ए परफेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द परफेक्ट आंसर। और आगे बढ़ा भैया, क्वेश्चन नंबर 50 पे आ गया, आई हैव अ फीलिंग दैट यू आर कीपिंग अ सीक्रेट। बेटा इसका तो कुछ कर नहीं सकता, पैसिव बनाऊंगा इसका, आर कीपिंग बेटा, यानी कि V4 है, वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी, तो इज बीइंग केप्ट होना चाहिए। तो भैया इज बीइंग केप्ट इसमें है भाई, यहाँ तो डन आ गया, तो ये तो गलत हो गया बेटा। इज बीइंग केप्ट हो सकता है बेटा मेरे, वाज बीइंग, अब बेटा इज का वाज थोड़ी कर दोगे, नहीं कर सकते। और भैया हैड बीन केप्ट, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या है बेटा, ऑप्शन नंबर आपका बी। आंसर क्या है मेरे दोस्त, आपका ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर होगा। चलिए आ गया बेटा 51 क्वेश्चन पे, वी हैव केप्ट द बर्ड इन केज टू लॉन्ग। बेटा हैव के साथ V3 आ रखी है, बेटा हैव के साथ V3 आ रखी है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, बीन के साथ में V3 लेकर के आओगे, बीन केप्ट आना चाहिए था। तो बेटा कीपिंग आ रखा है, गलत है। हिज बर्ड हैज बीन केप्ट हो सकता है, हैव बीन केप्ट, कीपिंग बेटा कीपिंग नहीं आ सकता, V3 पैसिव में कंपलसरी है, नहीं आएगा। और वुड बेटा ये आ नहीं सकता, तो आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द एजेंट विल टेक यू। बेटा विल टेक आ गया ना, तो क्या आएगा आपका, विल का विल बी टेकन, क्या आएगा मेरे दोस्त, विल बी टेकन आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बेटा विल बी टेकन देखो ना यहाँ पे, बेटा डन आ गया, काट दो। वुड आ गया, काट दो। वर टेकन आ गया, काट दो। ये बेटा आंसर है आपका, ये मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर है। समझ रहे हो किस तरीके से चीजें मेरी चलती हुई जा रही हैं। और आगे बढ़ो लाडलो, लो 53 पे आ जाओ। आई हैव पोर्ड द टी। बेटा हैव के साथ V3 आ गया बेटा, तो हैव के साथ जब V3 आया तो बीन के साथ क्या आएगा आपका, V3 आना चाहिए। और भैया हैव बीन डन, काट दो। बीइंग आ गया, काट दो। बीन पोर्ड हो सकता है, वाज डन, काट दो। आंसर है बेटा ये आपका, ये आपका आंसर है। देख रहे हो कितनी जल्दी आंसर आ रहे हैं आज आपके। वास्तव में आपको जो एक प्राउड अपने आप पे जो फील हो रहा होगा, और एक प्राउड वाली फीलिंग जो है वो अंदर आपके आज घर कर जाएगी। तो बेटा अगर वास्तव में अच्छी लगे ना ये वीडियो, आपको लगे कि हाँ टेक्निक अच्छी है और मैंने आपके लिए मेहनत की है, तो लाइक जरूर करना मेरे दोस्त, और कमेंट करके जरूर बताना ये टेक्निक कैसी लग रही है, ठीक है जी। चलो, पीपल ड्रिंक शैंपेन ऑन न्यू ईयर्स ईव। बेटा ड्रिंक यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म में तो बेटा इज आर हम लगाओगे, इज डन, काट दो बेटा। वाज, काट दो बेटा। पीपल ऑन द ईयर ड्रिंक, गलत बेटा। और इज ड्रंक, यही आंसर है मेरे दोस्त, यही आंसर है आपका।
समझ रहे हो मेरे दोस्त, यही आपका आंसर है। लो मेरे दोस्त, शेफ्स यूज यानी कि बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लगाओगे आप यहाँ पे, इज, आर या फिर एम के साथ में V3 लगाओगे। बेटा देखना कहां पर आर यूज्ड, यूज है, हो सकता है बेटा, ठीक है। यूजिंग ऑफ दिस बेटा नहीं होगा, काट दो, डन आ रखा है, क्योंकि शेफ मिक्स द इंडिजेंट्स, यूजिंग बेटा हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, बी फॉर्म तो आई नहीं। और दीज मशीन्स हेड, बेटा हेड का नामो निशान ही नहीं दिखना चाहिए। तो आंसर क्या हो गया बेटा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। आंसर क्या हो गया मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। और आगे बढ़ जाता हूं लाडलो, क्वेश्चन नंबर आया आपके सामने 56, और ये क्या कह रहा है, दे रिनोवेटेड द रेस्टोरेंट इन 2017, कि उन्होंने जो रेस्टोरेंट को रिनोवेट कर दिया, यानी दोबारा से उसका पुनरुद्धार कर दिया 2017 में किया। तो बेटा पुनरुद्धार किया, बेटा रिनोवेट हुआ, तो कब ईडी लगती है, यानी कि बेटा कौन सा टेंस है, V2 है, पास्ट सिंपल की बात हो रही है। क्या लगाओगे मेरे लाडलो आप यहाँ पे, वाज या वर के साथ में V3 लगाओगे। तो देखना भैया, वाज रिनोवेटेड हो सकता है, डन आ गया काट दो, वाज बाय देम काट दो, और वाज बीइंग काट दो। आंसर बेटा यही है, आंसर मेरे प्यारे बच्चा आपका यही है। और आगे बढ़ो, और देखो बेटा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना हाथ साफ होगा। द टीचर इन्फॉर्म्ड, बेटा इन्फॉर्म्ड क्या है, V2 है, अपने आप में इन्फॉर्म्ड क्या है बेटा, V2 है। जब V2 है बेटा तो वाज या वर होना चाहिए। द क्लास, इज आ सकता है, कभी नहीं आ सकता। टीचर इन्फॉर्म्ड, हैड हैज नहीं आ सकता बेटा। वर इन्फॉर्म्ड हो सकता है बेटा। और मेरे लाडलो कैंसिल्ड, ये कहीं वाज वर आया ही नहीं, काट दो, आंसर यही है। आंसर आपका यही है। देख रहे हो कितने प्यारे तरीके से हमने चीजों को कवर कर लिया। पक्का आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। लो भाई 58 क्वेश्चन आ गया। द क्लीनर स्वीप द स्ट्रीट्स एवरी डे, द क्लीनर स्वीप्स द स्ट्रीट, बेटा क्लीनर स्वीप कर रहा है, यानी क्लीनर जो है सफाई करने वाला, डेली साफ कर रहा है। V1 है बेटा, V1 की जगह क्या लगाओगे आप सभी, इज, आर या फिर एम लगाओगे। बेटा क्या लगाओगे, इज, आर, एम जो आप लगाओगे। तो बेटा आप यहाँ पे क्या करोगे, हैज बीन आएगा, कभी नहीं आ सकता बेटा। हैव बीन आएगा, कभी नहीं आएगा। आर स्विफ्ट हो सकता है, हैव आएगा, कभी नहीं आएगा। आंसर क्या है बेटा, ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर है। क्या आंसर है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर है। लो बेटा और क्वेश्चन करो आप भी। लो ये कह रहा था बुलेट हिट द सोल्जर, हिट आ रहा है बेटा, तो हिट कौन सी फॉर्म है यहाँ पे बेटा, सेकंड फॉर्म हो सकती है, ठीक है। सेकंड फॉर्म में तो बेटा वाज या वर आनी चाहिए, देख लो हैज बीन लगा रखा है, काट दो। वाज हिट हो सकता है, हैज हिट है, काट दो। इज है बेटा, काट दो। आंसर क्या आपका, ऑप्शन नंबर बी। नंबर आया बेटा 60। द पुलिस अरेस्टेड, बेटा कौन सी है, V2। V2 की जगह लाडले क्या लाओगे आप, वाज या फिर वर लेकर के आओगे, वाज या फिर बेटा वर लेकर के आओगे। तो क्या करूंगा मेरे दोस्त, वाज या वर, देखो एक बार, हैज आ गया काट दो, हैड आ गया काट दो, और वाज अरेस्टेड आ गया, यही आंसर है बेटा। और नन का कोई मतलब यहाँ बनता नहीं है। ये लो बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके आ चुके हैं, इसको मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा अभी अपनी इसी वीडियो के पार्ट सेकंड में, ठीक है बेटा। इसी वीडियो के पार्ट सेकंड में आपको जो ये सारी चीजें मिलने वाली हैं। अब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, वो इसके यही टेक्निक होगी, यही आपके तरीके होंगे। देखते हैं कौन बच्चा जल्दी क्वेश्चंस को करता है। अब आपके पास बेटा जो भी कोई किताब हो, जहां से भी आप प्रैक्टिस करते हो वो इसकी, वहां से मेरे दोस्त आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए, इस टेक्निक को लगाइए। 95% क्वेश्चन इससे आपके बनेंगे। और अगर आपको थोड़ा सा वो इसकी नॉलेज है, गहरी वाली डेप्थ वाली नॉलेज है, तो फिर तो मेरे दोस्त इस ट्रिक से आप जो 100% क्वेश्चंस को बना सकते हो। वेल बेटा आज की मेरी क्लास इतनी रहेगी। फिर कहता हूं मेरे दोस्त, मेरा अभी 12 मई से जो है मेरा बैच लॉन्च हुआ है बेटा, इंग्लिश स्पेशल बैच है, कंप्लीट इंग्लिश पढ़ाने वाला हूं मेरे दोस्त। इंग्लिश स्पेशल बैच है जिसका नाम मैंने रखा है प्रहार बैच, क्योंकि मुझे इस बार आप सभी की इंग्लिश पे इतना करारा प्रहार करवाना है और करना है कि किसी भी बच्चे की जो इंग्लिश है वो कमजोर ना रहे, हर बच्चे की इंग्लिश दमदार हो, हर बच्चा इंग्लिश को जो पूरी पूरी फोड़ के आए, ये मेरा उद्देश्य है। और मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रहार बैच का मात्र 199 रुपये कीमत रखी गई है स्टार्टिंग वाले 500 विद्यार्थियों के लिए। तो ध्यान रखो मेरे दोस्त, आज ही अभी जाकर ऐप में एनरोल हो जाओ तरीके से इंग्लिश सीखने के लिए। अभी मंडे से जो है इस पे तरीके से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ठीक है। क्लास से बराबर चलती है बेटा, सुबह सुबह 8 से 9 बजे चलती हैं, मंडे टू फ्राइडे चलेंगी। एकदम जीरो से उठा के बेटा टॉप लेवल की इंग्लिश आपको करवाऊंगा। मेरा वादा है आपको किसी भी बच्चे को सिंगल टॉपिक में भी जो है ना इंग्लिश की दिक्कत नहीं आने दूंगा। हर टॉपिक को पढ़ाऊंगा, हर एक टॉपिक को, समझ रहे हो, बिल्कुल जीरो से कंसेप्ट पढ़ाते हुए लाऊंगा तुम्हें।
ठीक है। अब इसे 199 रुपए में लेने के लिए कोड यूज करना Y795, यानी 800 रुपए में, 800 रुपए में केवल 5 की कमी है, तब जाके Y795 बनता है। ठीक है, लेकिन आपको देना कितना है, मात्र 199 रुपए में आपको कोर्स मिल रहा है मेरे भाई। इससे सस्ता क्या चाहिए यार। 199 रुपए में सही बताऊं तो 1 महीने का रिचार्ज हो जाता है, 28 दिनों का। महीना नहीं मिलता, 28 दिन का रिचार्ज मिलता है। तो दोस्त अब आपके हाथ में डिसीजन है, आपको अपनी इंग्लिश अच्छी चाहिए या फिर वही भाई आप स्ट्रगल करना चाहते हो, फिर एग्जाम में 1-2 नंबर से फिर आप कई बार रह जाते हो। तो दोस्त ऐसा मत करो, बढ़िया पढ़ो यारो, समय बहुत कीमती है। इस बार आखिरी बार मान के एक बार जुड़ जाओ, बढ़िया पढ़ो। एक वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों तक शेयर जरूर करना, गुरु दक्षिणा के रूप में आपसे मांग रहा हूँ। ठीक है भाई, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलता हूँ सेकंड पार्ट में इसी के। टेक केयर, जय हिंद।